हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू स्पीड अप एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो है हमारा होगा। कल हमने फिनिश किया था अल्फाबेट सीरीज। इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, चैलेंज क्वेश्चन। मैंने कहा था जो कमेंट करेगा मैं उसका नाम लूंगा। तो 3 स्टूडेंट्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है जिनका नाम मैं नाम ले रहा हूँ। जिन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन दिया उसका आंसर F था, 6 था। ठीक है, वो क्वेश्चन में ऑपरेशन था, पहले प्लस हो रहा था फिर मल्टीप्लाई हो रहा था। एक है रतुल घोष, स्टूडेंट्स हैं रतुल घोष है, और दूसरे स्टूडेंट्स हैं राजीव दुबे, पहले रतुल घोष। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना। रतुल घोष, राजीव दुबे एंड पीस अराउंड। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल बहुत ही फास्ट आंसर दिया था। ऑफलाइन आंसर देने की बात हुई थी। ठीक है, तो इन तीनों स्टूडेंट्स सबसे फास्ट इन्होंने दिया था, देन इन्होंने। ये दोनों तो समझ में आ रहे, पर ये पीस अराउंड कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा ये नाम क्या है। ठीक है, बट कोई नहीं, आपने काफी अच्छा स्कोर दिया है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई किया है, इसके लिए आप लोगों को सैल्यूट। ठीक है, आप तीनों को सैल्यूट मेरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज मिरर इमेज और वाटर इमेज स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, मिरर एंड वाटर इमेज देखेंगे आज। ठीक है, आज देखेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज पे बात करेंगे। ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज देखेंगे। ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज देखेंगे। ठीक, क्या होता है मिरर इमेज, क्या होता है वाटर इमेज, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, मिरर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उसे दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं हिंदी में। मिरर को बोलते हैं हिंदी में दर्पण। क्या होता है दर्पण? 3 तरह के मिरर होते हैं। ठीक है, कितने तरह के मिरर होते हैं? 3 तरह के मिरर होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन कौन होता है? एक प्लेन होता है और एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, अब आपने जब आप बाइक राइड करते होंगे या कार राइड करते होंगे तो जो शीशा लगा होता है मिरर, ठीक है, कार में जो फ्रंट पे होता है और बाइक में जो हम पीछे देखते हैं, वो कौन कौन से मिरर होते हैं जरा बताइए। तो मैं इन करता हूँ जरा, बताइए कौन कौन से मिरर होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है जिसमें आपको जैसे आप होते हैं वैसी इमेज दिखाई देती है। आप कहीं सैलून में जाते होंगे या किसी सिटी मॉल वगैरह जाते होंगे तो आप देखते होंगे आप बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगते होंगे अचानक। जितने अच्छे आप होते नहीं होंगे, ठीक है, उतने अच्छे आप दिखाई देने लगते होंगे। तो उसका रीजन क्या होता होगा? वो कौन सा मिरर होता है जो आपकी मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है? मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, एक डिमनिश इमेज कर देता है और एक आपकी सेम इमेज बनाता है, प्लेन इमेज बनाता है, सेम। ठीक है, तो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉनकेव मिरर होता है और प्लेन मिरर होता है। ठीक है, बताइए आप कभी सैलून वगैरह जाते होंगे, किसी शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, वहां पे आप देखते होंगे कि आपकी इमेज बहुत अच्छी बनती होगी। ठीक है, आप वहां पे सेल्फी वगैरह शूट करने लगते हैं। और कार वगैरह में होती है जो इमेज को डिमनिश कर देता है, मतलब छोटा दिखाता है। ठीक है, दूर कर देता है इमेजेस को। बाइक वगैरह में शीशे में देखते होंगे किस तरह के वो मिरर बनते हैं, बताना है आपको। ठीक है, तो ये सारे सवाल का जवाब दीजिए फटाफट, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आ ही रहा है, देख ही रहा हूं मैं। रिप्लाई नहीं करूंगा कमेंट में कोई भी। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया मिरर और वाटर इमेज की बात करी। 3 तरह के हमने मिरर की बात करी। क्या बात की? 3 तरह की मिरर की बात करी। 3 तरह के मिरर की बात करी, एक प्लेन मिरर की बात करी, एक कॉनकेव की बात करी और एक कॉन्वेक्स की बात करी। ठीक है, आइए 3 तरह के मिरर कौन कौन से थे आइए उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक प्लेन मिरर था, एक कॉन्वेक्स था और एक कॉनकेव मिरर था। ठीक है, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आपको जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? जैसे होते हैं वैसे दिख जाते हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। तीनों में इमेज का फर्क क्या आता है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक होता है प्लेन मिरर, क्वालिटी वगैरह चेक कर लो एक बार, तिरछा बन गया, चलो आप लोग करिए फटाइए। प्लेन मिरर होता है, कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। तो क्या होता है प्लेन मिरर में, क्या होता है कॉनकेव में, क्या होता है ये बताना आपको, और कॉन्वेक्स में क्या होता है। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, आपको ये बताना है। ठीक है,
तो ये प्लेन मिरर में क्या होता है कि इमेज बिल्कुल सेम बन जाती है। कैसे बन जाती है? सेम इमेज बनती है। प्लेन मिरर में सेम इमेज बनती है, जैसे हम होंगे वैसे दिखाई देंगे। बस स्माइल करा देता हूं आपको, ठीक है। प्लेन मिरर में सेम इमेज बनती है। कॉनकेव की बात करूं, ठीक है, कॉनकेव में क्या होता है, इमेज को क्या करता है, छोटा कर देता है। क्या करता है? या बड़ा कर देता है, क्या करता है आपको बताना है, ठीक है। कॉनकेव में क्या करता है, लगता है कैमरा हिल रहा है क्या, एक मिनट, सही चल रहा है, फ्रेम सारे क्लियर है, ठीक है, बताइए। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बताइए क्या होता है, ठीक है, क्या दिक्कत कर रहा है आज, आवाज बहुत क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो कॉनकेव की बात कर रहे थे। कॉनकेव में क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाइड करता है। क्या करता है, इमेज क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, कुछ बड़ी हो जाएगी, ठीक है, हंसी बढ़ जाएगी आपकी, हाँ हाँ हाँ। कॉनकेव है। कॉन्वेक्स में क्या करता है, इमेज को थोड़ी डिमिनिश करता है। क्या करता है, डिमिनिश करता है, इमेज छोटी बन जाती है। क्या करती है, छोटी हो जाती है। ये मैंने एग्जांपल लिया इंसान को बनाकर, ठीक है, आप एग्जांपल से नहीं, बात को समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो प्लेन में क्या होता है, सेम इमेज बनती है, प्लेन में सेम इमेज बनती है। कॉन्वेक्स में क्या होती है, इमेज डिमिनिश हो जाती है, छोटी हो जाती है। और कॉन्वेकेव में क्या होता है, इमेज मैग्नीफाइड हो जाती है, बड़ी जाती है, ठीक है। ये सारी चीज तो हमने ये समझी ये किस टाइप के मिरर होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे उठा देता है, तो वैसे होता नहीं है, लेकिन तब भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो 3 तरह के मिरर हो गए, ग्लव्स काम गया, ठीक है। 3 तरह के मिरर की बात कर ली। अब बात करते हैं कुछ जादू वाली बातें। जादू बहुत दिखाएंगे आजकल आपको रीजनिंग में। आइए बात करते हैं, एक है मिरर इमेज और एक वाटर इमेज पे पढ़ना है आपको, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इमेज, एक मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। क्या होता है मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज में क्या होता है कि हमें जो फिगर होते हैं, जो इमेज, जैसे कोई इमेज बनी हुई यहाँ पे, मान लो कुछ भी बना हुआ ऐसे ये, ठीक है। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट फिगर रोटेट करता है, ना कि लेफ्ट और राइट। जैसे लेफ्ट और राइट का क्या है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। आपको ये चीज समझनी होगी कि जो मिरर इमेज होता है, और वाटर इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, वाटर इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मिरर इमेज और ये हो गया वाटर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट और राइट खेल चलता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ईस्ट और वेस्ट। यहां पे क्या चलता है, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब बोलेंगे नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट और राइट चलेगा। वाटर इमेज में क्या होगा, अप एंड डाउन का खेल चलता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मिरर इमेज की बात करें, तो मिरर इमेज में जो फिगर रोटेट होगा, जो लोग नोट्स बना रहे हो लिख ले, जो फिगर रोटेट होगा, ठीक है, जो फिगर की इमेज बनेगी या रोटेट होगा, जो इमेज बनेगी, फिगर की जो इमेज होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो ईस्ट और वेस्ट में रोटेट करेगी, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में। इसे लेफ्ट और राइट बोल सकते हैं, ठीक है। नेवर रोटेट इन नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। जो फिगर रोटेट करेगा वो ईस्ट और वेस्ट में रोटेट करेगा और नॉर्थ और साउथ में रोटेट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, हम आपको इस बात का क्लियर बताएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। एम क्या होता है, एम मिरर इमेज में एम दिखाई देता है, दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। हटा देते हैं एम को थोड़ी देर के लिए,
ठीक है, ये लाइन खींची मैंने, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, मिरर इमेज कैसे दिखाई देगी, ये लाइन ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये नॉर्थ यहाँ आ गया, ये साउथ यहाँ आ गया। ठीक है, बात को क्लियर समझ में आ गया दोस्त? ठीक है, हो गया क्लियर? आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब बात करते हैं ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब मिरर इमेज बनेगी, सेम इधर आ गया। ठीक है, ये एरो ऐसे ले रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, ये वेस्ट इधर आ जाएगा और ये ईस्ट यहां आ जाएगा। ठीक है, चेंज हो गया, जो ईस्ट था वो वेस्ट बन गया, जो वेस्ट था वो ईस्ट बन गया मिरर इमेज में। किसमें? ये हमने क्या लिया, मिरर इमेज लिया। हिंदी बोलते दर्पण। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या बोलते हैं उससे, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो मिरर इमेज में क्या होता है, केवल और केवल जो रोटेशन होता है इमेज का वो ईस्ट एंड वेस्ट होता है, या लेफ्ट और राइट बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बस एक ही बात समझनी है, मिरर इमेज में फिगर का जो रोटेशन होता है, जो फिगर का प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी मिरर इमेज में, मिरर में जो इमेज बनेगी फिगर की वो क्या होगी, या तो लेफ्ट राइट बनेगी या तो ईस्ट और वेस्ट में चेंज होगा, रोटेशन होगा। नॉर्थ और साउथ कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। जैसी इमेज होगी नॉर्थ और साउथ में सेम एज इट कॉपी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मिरर इमेज की, तो साउथ वाटर इमेज उठा देते हैं, वाटर इमेज की बात करेंगे, कल परसों बात आएगी इसकी, अभी सिर्फ मिरर इमेज की बात चलेगी। ठीक है, एक और मिरर यहाँ बना देते हैं, ये हमने मिरर बना दिया। ठीक है, तीनों मिरर बन जाता है। ठीक है, ये मिरर बना दिया। अभी मैंने इसमें बनाया था, कोई लाइन ड्रॉ करी, ऐसे मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी। अभी हम इस लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रॉस ऐसे ए बी सी लिखा हुआ। ठीक है, अभी हम इन इसकी बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली लाइंस। हम केवल अभी लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने पॉइंट बस केवल लिख दिया है। ठीक है, अब हमें इसका मिरर इमेज लेना होगा तो क्या होगा, ये क्या है, ये जो लाइन है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब ईस्ट वेस्ट बन जाता है, ये तो आपको पता चल गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। और जो नॉर्थ है और साउथ है वो ऐसे ही रहेगा, तो वो यहाँ आ गया। अब ये मिरर इमेज कैसे बनी है ये देखने वाली बात है। ठीक है, ये ए यहाँ आ गया, ये बी यहाँ आ गया और ये सी यहाँ आ गया। अब आपको देखो ये बी और सी, ये बी और सी कॉमन है, मतलब सेम एज इट इज यहाँ पर आ गया। क्यों आ गया, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। ठीक है, ये ईस्ट था, ये इस लाइन की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्थ साउथ, इस लाइन की बात करें ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया यहाँ पे ये वेस्ट हो गया। हो गया, रोटेट हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, रोटेट हो गया, आगे कि नहीं हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका समझाते हैं, जो मिरर के पास होगा वही मिरर के पास इमेज बनाएगा। पहला और आखिरी तरीका, जो मिरर के पास होगा वही मिरर के पास इमेज बनाएगा। ठीक है, मिरर के पास ए था तो मिरर के पास ए रहेगा, जो मिरर से दूर होगा वो मिरर से दूर इमेज बनाएगा, जो मिरर के पास होगा वो मिरर के पास इमेज बनाएगा, जो मिरर के दूर होगा वो मिरर के दूर इमेज बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए ने इमेज बनाई तो ए पास में था, ए यहाँ गया, बी दूर था, बी दूर चला गया। ठीक है, और बी और सी एज इट इज कॉपी हो गया। नॉर्थ और साउथ में फिगर रोटेशन नहीं होता है मिरर इमेज के केस में। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर है। अभी चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे चैप्टर पढ़ लीजिए। आपको क्या समझ में आ गया कि जो मिरर इमेज होता है उसमें क्या होता है कि फिगर का जो रोटेशन होता है, जो इमेज बनती है वो ईस्ट और वेस्ट में चेंजिंग होती है, और नॉर्थ और साउथ एज इट इज कॉपी होता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहती है इमेज, और क्या होता है लेफ्ट राइट में चेंज होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आइए एबीसीडी की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, ये लिखा हुआ ए, मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है, कुछ और सिखाते हैं पहले, फिर चलेंगे एबीसीडी की तरफ। ठीक है, ये है मिरर। ठीक है, मैंने कहा कि नॉर्थ रहेगा मिरर इमेज में,
साउथ साउथ रहेगा, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा और साउथ साउथ रहेगा, ठीक है। ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट, और वेस्ट क्या बन जाएगा, ईस्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों तरफ बोल सकते हैं, ईस्ट वेस्ट बन जाएगा, वेस्ट ईस्ट बन जाएगा, ईस्ट वेस्ट बन जाएगा और वेस्ट ईस्ट बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी बोल दिए, ईस्ट वेस्ट बन जाएगा, वेस्ट ईस्ट बन जाएगा, चाहे कुछ भी बोल दिए, बात बराबर है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई फिगर है, ये लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। इसका हमें मिरर इमेज लेना है, ठीक है। बहुत समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, सब समझ में आएगा। इसका मिरर इमेज लेना है, और आपको पता है ये जो लाइन होती है, ये लाइन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। कौन सी लाइन होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, ये साउथ ईस्ट होता है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। मैंने बोला था नॉर्थ एंड साउथ विल ऑलवेज सेम इन मिरर इमेज केस, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट एंड वेस्ट विल चेंज वेस्ट एंड ईस्ट में, ठीक है, ये मैंने बताया आपको। अब नॉर्थ और साउथ बिल्कुल सेम रहेंगे, क्या, नॉर्थ और साउथ बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट, ये ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर हम ये इमेजिनरी यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लें, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट बना लें अपने माइंड में, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट थे और वेस्ट कहाँ गए, यहाँ आ गए, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। ये ईस्ट क्या बन गया, वेस्ट, ये ईस्ट क्या बन गया, और ये क्या है, साउथ वेस्ट है, सॉरी, ये साउथ वेस्ट है, तो वेस्ट क्या बन गया, ये ईस्ट बन गया, ठीक है, क्लियर है। ये क्लियर है, यहाँ से ईस्ट आ गया। अब इसके बाद क्या, ये नॉर्थ था, वो नॉर्थ ही रहने वाला है, ये वेस्ट था, ठीक है, ये नॉर्थ नॉर्थ रहने वाला, साउथ साउथ रहने वाला है, ठीक है। और इस लाइन को यहाँ पे इससे मिला दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या कर दो, इसको साफ कर दो। ये है इसकी मिरर इमेज, ये क्या है, इसकी मिरर इमेज है। क्या किया मैंने, ईस्ट को वेस्ट में कन्वर्ट किया, वेस्ट को ईस्ट में कन्वर्ट किया, नॉर्थ और साउथ के पोल को सेम रखा है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, बताइए। ऐसे आप बड़े बड़े फिगर को रोटेट कर लोगे, बस आपके बस ये पता होना चाहिए, ईस्ट एंड वेस्ट विल बी चेंज इन द केस ऑफ मिरर इमेज, नॉर्थ एंड साउथ विल बी सेम इन द केस ऑफ मिरर इमेज। एंड वाटर इमेज के बारे में फर्दर आगे बात करेंगे जब हम वाटर इमेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको मिरर इमेज में 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्या क्या ध्यान रखने हैं, आइए बात कर लेते हैं। मिरर इमेज फिर से लिख देता हूं बड़ा बड़ा, ये मिरर और ये इमेज, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ विल बी सेम, ठीक है, मतलब नॉर्थ और साउथ सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे मिरर इमेज के केस में। ईस्ट एंड वेस्ट विल बी चेंज इन वेस्ट एंड ईस्ट, ईस्ट विल बी चेंज इन वेस्ट, वेस्ट विल बी चेंज इन ईस्ट, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जो मिरर के पास में होगा वो मिरर के पास इमेज बनाएगा, हिंदी में लिख देना, जो मिरर के पास होगा वो मिरर के पास इमेज बनाएगा, वाइस वर्सा है, फिर भी लिख देता हूं, जो मिरर से दूर होगा वो मिरर के दूर इमेज बनाएगा, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट विल नियर द मिरर, तो इमेज जो बनेगी वो भी मिरर के नियर बनेगी। इफ ऑब्जेक्ट विल फॉर द मिरर, तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से, मिरर से फार बनेगी, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट विल नियर द मिरर, ये मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट विल नियर द मिरर, तो इमेज विल नियर द मिरर, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट विल फॉर द मिरर, तो इमेज विल फॉर द मिरर। बस ये बात कही साउथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बात करते हैं यूपी वालों के लिए, जो मिरर के पास होगा वो मिरर के पास इमेज बनाएगा, जो मिरर से दूर होगा वो मिरर के दूर इमेज बनाएगा, ठीक है।
बात को यहाँ तक क्लियर हो गया। इस मिरर इमेज में 3 पॉइंट को कंसीडर करना है। नॉर्थ एंड साउथ विल नेवर चेंज इन केस ऑफ मिरर इमेज। ईस्ट एंड वेस्ट, लेफ्ट एंड राइट विल बी चेंज इन द केस ऑफ मिरर इमेज। एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट विल नियर द मिरर, इट इमेज विल बी नियर द मिरर, ठीक है। इफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, तो इमेज विल बी फार फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये मिरर इमेज का केस हो गया, ठीक है। इस ईस्ट और वेस्ट को लेफ्ट एंड राइट बोल सकते हैं। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। हिंदी में बोले दाया बाया, बाया दाया, ओके। ये 3 पॉइंट को आपको कंसीडर करना है और यही 3 पॉइंट पे आप दुनिया का कोई भी सवाल उठा लीजिएगा, कोई भी मिरर इमेज बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, यहाँ पर कुछ भी बना लीजिए। यहाँ पे क्या बना दूं? एक जादू दिखाते हैं आपको। एक एग्जांपल दिखाता हूं जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? सांप भैया है। कौन से भैया है? सांप भैया जो काट लेते हैं, ठीक है। नाग है, ये क्या है? ठीक है, ये नाग है। अगर हम इनकी मिरर इमेज लेते हैं, क्या करते हैं? इनकी मिरर इमेज लेते हैं। इनकी क्या लेते हैं? बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, ठीक है। ठीक है, इनकी मिरर इमेज ले ले। मैं तो बना के ही मानूंगा, ठीक है। मिरर इमेज ले लेते हैं इनकी, ठीक है। क्या ले लेते हैं? इनकी मिरर इमेज ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमें इसकी मिरर इमेज लेनी होगी, अरे यार सांप भी नहीं बन पा रहा है, मतलब ये हद है यार, ठीक है। खराब हो गया, ठीक है। अगर इसके मिरर इमेज ले लें तो कैसी बनेगी? ये मिरर इमेज कुछ ऐसी बनकर आएगी, ठीक है। सांप थोड़ा टेढ़ा हो गया, हंसेंगे नहीं कोई भी लोग, ठीक है। ये मिरर इमेज बन गई। अब आपको क्या दिखाना है? जो सांप का मुंह है वो इसके पास में है, ठीक है। जो सांप का मुंह है वो इसके बिल्कुल पास में है, तो मिरर इमेज के जो पास होगा वो बिल्कुल पास दिखाई देगा। जो सांप की टेल है, जिसको बोलते हैं पूंछ, वो सांप से दूर है, यहां भी दूर है, वहां भी दूर है। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट विल फार फ्रॉम द मिरर, तो इमेज विल बी फार फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ये भी इसकी टेल है और ये भी इसकी टेल है, ठीक है। ये इसका माउथ है, ये भी इसका माउथ है। वेनम बहुत होता है इनके अंदर, ठीक है। ये माउथ है, तो माउथ इमेज के पास है, मिरर इमेज के मिरर के पास है। ये दर्पण है हिंदी वालों के लिए, अंग्रेजी वालों के लिए मिरर है, ठीक है। अब सांप का मुंह क्या है? मिरर के पास में, तो जो इसकी मिरर इमेज बन रही है वो भी इसकी मिरर के पास में बन रही है। जो सांप की टेल है वो मिरर से बहुत दूर है, इसलिए वो मिरर से दूर बन रही है। कितने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं? एक, नॉर्थ एंड साउथ विल नेवर चेंज, ठीक है। और ईस्ट एंड वेस्ट और लेफ्ट एंड राइट विल बी चेंज। अब बात करें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नाउ माउथ इसका क्या बन गया? ये वेस्ट बन गया और ये ईस्ट बन गया। तो वेस्ट विल बी ईस्ट, ईस्ट विल बी वेस्ट, चेंज हो गया। अगर हम बात करें, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब ये राइट यहां आ गया और ये लेफ्ट यहां आ गया, ठीक है। देखिए ये लेफ्ट था, अब लेफ्ट चेंज हो गया। हो गया? क्यों हो गया? क्या हुआ? कुछ हुआ चेंज कि नहीं हुआ? देखिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, अब ये चेंज हो गया, ये राइट हो गया, सॉरी शक्तिमान, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। वेस्ट लेफ्ट, वेस्ट लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट कहां गया? राइट पर आ गया। जो टेल थी, टेल पे पहले लेफ्ट था, अब टेल पे राइट आ गया। पहले टेल पे वेस्ट था, अब यहाँ ईस्ट आ गया। तो मैंने कहा ईस्ट एंड वेस्ट, लेफ्ट एंड राइट विल बी चेंज इन वेस्ट एंड ईस्ट, राइट एंड लेफ्ट। नॉर्थ एंड साउथ विल नेवर चेंज इन द केस ऑफ मिरर इमेज, ठीक है। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जो मिरर के पास में होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी हमें जो भी फिगर बनाना है, सांप हो गया, ABCD कुछ भी होगी, जो मिरर के पास में होगा वो सेम इमेज मिरर के पास बनाएगा। अगर मिरर से दूर बनाएगा, मिरर से दूर है, जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, और ये मिरर के पास में है, तो जो इमेज बनेगी वो मिरर के पास बनेगी। अगर ये यहाँ पर होगा तो मिरर दूर, इमेज दूर बनेगी, ठीक है। क्लियर हो गया? इफ एनी ऑब्जेक्ट विल नियर द मिरर, तो जो मिरर इमेज बनेगी वो विल नियर द ऑब्जेक्ट बनेगी, मिरर सॉरी विल नियर द मिरर बनेगी, ठीक है।
यहां तक की बात क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए एबीसीडी देख लेते हैं। पूरी एबीसीडी पे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। ये हमारा ए, ठीक है। आप लोग बनाने की कोशिश करिए इमेज। कोई कमेंट नहीं कर पाएगा, देख लेना इसकी इमेज। कर पाएगा? देखे कर पाता कि नहीं। फटाफट इसकी इमेज बनाई तो मैं एक करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। फटाफट इसकी आपको इमेज बनानी है और ये बिल्कुल समझ के बनानी है, ठीक है। अभी जो बनाया मैंने डायग्राम उसी के रिगार्डिंग आपको सबको सेट करना है, ठीक है। फटाफट बनाइए। देखिए बनाइएगा एस की देख के, एन की देख के बनाइएगा। एस और एन का देखिएगा सही से, ठीक है। एस और एन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है। ए की इमेज तो सेम रहेगी, बी की भी सेम रहने वाली होगी, नहीं होगी सेम शायद। बताइए फटाफट। सी की भी सेम नहीं होगी, डी की भी सेम नहीं होगी, क्या होगी कि नहीं होगी पता नहीं, देख लीजिए, चेक कर लीजिए फटाफट। इंक आ गई है, बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं इमेज की, ठीक है। ग्लव्स का, ठीक है। इमेज की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो नॉर्थ होगा वो साउथ विल नेवर चेंज। तो ए देखिए, ये ए बना हुआ है, ये ए, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है। तो ईस्ट विल बी वेस्ट, ये देखिए पहला बन गया। ये मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईस्ट विल बी वेस्ट, वेस्ट विल बी ईस्ट, नॉर्थ विल बी नॉर्थ, साउथ विल बी साउथ। और हमें इस बात की बात करें तो ये क्या है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो ये वेस्ट वाला क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा, और बीच वाला क्या बन जाएगा, वेस्ट। और नॉर्थ और साउथ विल नेवर चेंज। तो एक इमेज सेम रहने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक इमेज सेम रहेगी, ठीक है। बी की बात करें, नॉर्थ और साउथ बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ बना दिया, ठीक है। बी के लिए क्या होगा, नॉर्थ और साउथ सेम। जो मिरर के पास में है वो मिरर के पास बना दिया, ठीक है। मिरर के पास बना दिया। अब ये क्या होगा, मिरर इमेज चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी। नॉर्थ और साउथ विल बी सेम एंड दिस विल बी दिस, नो दिस विल बी दिस, दिस विल बी। जो मिरर के पास में होगा वो मिरर के पास होगा, जो मिरर के दूर होगा वो दूर होगा, ठीक है। क्लियर है। ई की बात कर लेते हैं। अब देखिए ईस्ट वेस्ट चेंज होगी, ये लाइन यहाँ हो गई, ये लाइन यहाँ हो गई, ये लाइन यहाँ हो गई, बिल्कुल नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। क्लियर है। ई एफ की बात कर ले, कुछ ऐसा बनेगा। जी की बात कर लीजिए आप लोग, एच की बात कर लीजिए, एच भी बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। आई की बात कर ले, आई भी बिल्कुल सेम बनेगा, है ना। एम की बात कर ले, एम भी सेम बनेगा। ओ की बात कर ले, ओ भी सेम बनेगा। टी की बात कर ले, टी भी सेम बनेगा। एक्स की बात कर ले, एक्स भी सेम बनेगा। डब्ल्यू की बात कर ले, डब्ल्यू भी सेम बनेगा।
v की बात कर ले v भी सेम बनेगा, u की बात कर ले u भी सेम बनेगा, ठीक है। अब आपको बताने हैं जो सेम नहीं बनेंगे वो कौन से हैं, ठीक है। l बता देता हूँ, ये रिवर्स बनेगा, ठीक है। ये देखिए ये ईस्ट वेस्ट था, यहाँ पर आ गया नॉर्थ और साउथ सेम रहा है, ठीक है। p भी देख लिए ऐसा है, ये यहाँ आ गया, ये भी रिवर्स हो गया। बाकी आपको बताने हैं क्या होगा गड़बड़ इसमें, ठीक है। फटाफट बताना है आपको क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। बताइए फटाफट। देखिए आपने रेशियो वाली ट्रिक देखी होगी तो वहां पे उल्टा एन बनाया था। अब देखिए ये जो पास में है वो ये आ गया, ये दूर वाला ये आ गया। अब ये लाइन देखिए, एन की लाइन क्या है, ये एन ऐसे बनता है, एन ऐसे ये। तो अभी हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस लाइन की बात कर रही है, ये लाइन क्या है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। नॉर्थ विल बी नॉर्थ, नॉर्थ साउथ विल बी साउथ रहेगा, और वेस्ट क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा, और ईस्ट विल बी वेस्ट बन जाएगा। ये हो जाएगी एन की इमेज, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ये होगी एन की इमेज। एस की इमेज बात कर ले, वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। ये एस हो गया, क्लियर है। आर की बात कर लेते, ये नॉर्थ साउथ, ये क्लिक कर दिया, ये ऐसे कर दिया, और ये ऐसे कर दिया, ये आर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्यू की बात करते हैं, ये तो गोला बन गया, ठीक है, ये गोला बन गया। लेकिन एक ये बना हुआ है, ये देखिए क्या है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। नॉर्थ विल बी नॉर्थ, साउथ विल साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट विल बी चेंज टाइम टू टाइम। और ये मिरर के पास में है तो ये मिरर के पास भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गए के, ये मिरर से दूर है, ये दूर, ही दोनों लाइन पास में बना दी। अब ये लाइन ऐसी थी तो ये ऐसी हो गई, ये लाइन ऐसी तो ये ऐसी हो गई। नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट बोल गई, नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया नॉर्थ वेस्ट बन गया, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब जे, ये देखिए जे ऐसे बन गया, ईस्ट वेस्ट। अब ये क्या हो गया, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। ये मिरर से दूर था, ये भी मिरर से दूर हो गया। अब क्या बात करते हैं, सिर्फ जी बच रहा है, बाकी सारे हो गए। जी की बात कर ले, ये मिरर के पास में है, ठीक है, ये लीजिए मिरर के पास बना दिया। क्या दिक्कत है इसमें। वाई की बात कर ले, ये वाई भी बिल्कुल सेम रहेगा। जेड की बात कर ले, जेड कुछ ऐसा बनेगा, बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ईस्ट वेस्ट, ये आ गया, ये यहाँ आ गया। अब ये नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, ये लाइन क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ईस्ट विल बी वेस्ट बन जाएगा, वेस्ट विल बी ईस्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा जेड की इमेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे कितने लेटर ऐसे हैं जिनकी इमेज बिल्कुल सेम बन रही है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये अपना 11। टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में 11 लेटर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनती है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछता है, क्या पूछता है, हाउ मेनी लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में है जिनकी मिरर इमेज विल बी सेम, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वर्णमाला अक्षर में कितने ऐसे अक्षर होते हैं वर्णमाला में जिनकी मिरर इमेज दर्पण से अगर उनका प्रतिबिंब बनाते हैं उनकी सेम इमेज बनती है। तो वो कितने, वो 11 लेटर ऐसे हैं। टोटल कितने लेटर है, टोटल 11 लेटर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है, ठीक है, जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है, ठीक है। टोटल 11 लेटर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सारे फिगर्स को आप एक बार बना के देखेंगे, कोई भी डाउट होगा तो बताएंगे, एक बार क्वालिटी चेक करना चाहूंगा, ठीक है। क्लियर है सब चीजें। टोटल 11 लेटर है इनकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ, कुछ एक आध क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्पीड अप पे पढ़ रहे हैं, आइए अब बना लेते हैं अप। अगर इसका मिरर इमेज लेना होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पीड अप, स्पीड अप का मिरर इमेज लेना है आपको। क्या बनकर आएगा बताते हैं। स्पीड अप में क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, राहुल सर, जीए की क्लास चलती है, ठीक है।
जीएस की क्लास चलती है, हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं, आरआरबी की। क्या बनेंगे, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। और किसका फॉर्म निकल कर आ गया है, एसएससी का। वहां पे भी क्या बनेंगे, कुछ लड़के परेशान हैं किसके लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ठीक है। हो गया, ठीक है। रीजनिंग नहीं लिखा मैंने, बड़ा हो जाएगा काफी, ठीक है, परेशान हो जाऊंगा। इनकी मिरर इमेज लेनी है आपको, ठीक है। इनकी मिरर इमेज लेनी है, ये बताना है कि मिरर में ये कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। आइए मिरर इमेज दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, आइए पहले इसकी बात करते हैं। जो मिरर के पास में होगा वो पास में लिखेगा। कुछ लोग गलती क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे एस बना रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे पी बना रहे होंगे, फिर ये ई बना रहे होंगे, फिर ये ई बना रहे होंगे, फिर डी बना रहे होंगे, फिर यू बना रहे होंगे, फिर पी बना रहे होंगे। बहुत महान है वो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा महान है, ठीक है, बिल्कुल सही करा रही है उन्होंने, ठीक है। उनकी महानता का हम सलाम करेंगे, ठीक है। जो पास में होगा वो पास बनेगा ए और ये बनेगा जी, ठीक है। राइटिंग इतनी अच्छी 8 भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई बेस्ट, ठीक है। ये जी बन गया, ये हो गया एस, अगेन ये जी हो गया, ठीक, जी एस। अब आरआरबी बनाना है, ये आरआरबी हो गया, ठीक है। जेई को कर देते हैं, ये जेई हो गया, ठीक है। एसएससी, एसएससी, ठीक है, ये एसएससी कर दिया। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी, यूपी ट्रिपल एससी। जो मिरर के पास में होगा वो पास में इमेज बनाएगा, जो मिरर से दूर होगा वो मिरर से दूर बनाएगा। इफ एनी लेटर, एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विल बी नियर द मिरर, तो इमेज विल बी नियर द मिरर, ठीक है। और इफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी लेटर, एनी कुछ भी फॉर द मिरर, तो इमेज विल बी फॉर द मिरर, ठीक है। इस पीरियड की बात करते हैं, पी यू डी ई पी और ये एस, ठीक है, ये हो गया स्पीड ऑफ। मैथ की बात कर लेते हैं, एच विल बी सेम, टी विल बी सेम, ए विल बी सेम, एम विल बी सेम। मैथ कभी चेंज नहीं होती है, तभी कहा जाता है मैथ के कॉन्सेप्ट्स कभी चेंज नहीं होते हैं, मैथ के कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं। मैथ जिसे आ जाती है वो किसी एग्जाम में कभी डिस्क्वालीफाई भी नहीं होता है, मैथ्स के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैथ कभी चेंज नहीं हो रही है, बस लेटर का ऑर्डर चेंज हुआ, पर मिरर इमेज बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। मिरर इमेज बिल्कुल सेम आ रही है इसकी, ठीक है। मैथ की मिरर इमेज बिल्कुल सेम आ रही है। जीए और जीएस सब धोखा देते हैं, जीए भी धोखा देती है, जीएस भी धोखा देती है, आरआरबी का पता नहीं, जूनियर इंजीनियर सब पता नहीं, लेकिन मैथ कभी धोखा नहीं देती है। यहाँ पे मैथ ने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हो गया आज का लेक्चर। कल बात करेंगे इसके फिगर बेस्ड क्वेश्चन पे, फिर आएंगे वाटर इमेज पे, वाटर इमेज क्वेश्चन लेंगे, फिर देखेंगे कि कितने ऐसे लेटर है जिनका मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम होता है, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर मिरर इमेज वाटर इमेज से छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि कुछ इसमें नया सीखने को मिला है, कुछ भी थोड़ा भी 1%, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर लगता है आपको वीडियो लाइक कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, फिर थोड़ा शेयर भी कर देना यार, दोस्तों यार भाई कर देना, ठीक है। बाय, टेक केयर।